फिर से दे रहा हूँ। ये आज 14 अप्रैल के दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है एक मसीहा के रूप में, जैसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से। आज उन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, सुमन अर्पित करते हुए, मैं उनका नाम इस देश से और इस सारे जहां से सबसे अच्छा कहते हुए और सर्व सम्मानित के साथ उन्हें धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम मसीहा के रूप में, शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं। वो कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम सतपाल था। ठीक है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं उनकी दुनिया में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मार्गदर्शन के बारे में। हम जानते हैं कि आज से बहुत वर्ष पहले हम दूसरे के अधीन हुआ करते थे। हम दूसरे के अधीन हुआ करते थे। हमें हर वर्ग में बांट करके रखा गया था, हर जाति के नाम पर, हर धर्म के नाम पर, हर मजहब के नाम पर। पहले आपस में लोगों में भेदभाव हुआ करता था। भेदभाव किस बात की थी? छुआछूत की लेकर की थी। ऊंच नीच की और ऊंच नीच या फिर और नामों से उनका जन्म होता है। वो 3 साल नहीं बल्कि 4 साल नहीं, जब वो 5 साल की उम्र में थे तभी उनके ऊपर से उनके पिताजी का साया उठ गया था, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन पोषण उनकी माँ भीमाबाई ने किया था। वो हृष्ट पुष्ट शरीर थे, स्वस्थ हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम उनकी माँ ने उनको भीम करके क्या कह के बुलाती थी? भीम करके बुलाती थी। जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, समाज को उन्होंने देखते चले आया और देखा क्या, उनके समाज में बहुत बुराइयां थी। वो बुराइयां क्या थी उसके बारे में हमें पता चलता है कि उसके बारे में ये पता चलता है कि ये बुराइयां थी, लोगों को ऊंच नीच के नाम से देखा जाता था। उस नीच के नाम से देखा जाता था। जो सबसे ऊंच नीच जात हुआ करते थे उसे हम हरिजन या चमार या पासी या धोबी या धैकार या और छोटी जातियां जो हुआ करते थे उन्हें हम ऊंच यानी बहुत नीची जाति से देखा करते थे और उनको अलग ही श्रेणी में रखा जाता था। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छोटी सी उम्र में ही देखते चले आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जाकर के सोचा कि ये दूर कैसे हो, तो उन्होंने क्या किया, वो चेहरे से थोड़ा सा मुखबिर थे और खुशनसीब थे। इतना अच्छा चेहरा लगता था, उन्हें कोई पहचान नहीं पाता था कि ये हरिजन जाति। वो चेहरे से स्वच्छ थे, ऐसा लगता था कोई ब्राह्मण का लड़का है या कोई क्षत्रिय का लड़का है। आप लोग पहले क्या होता था, पहले जो शिक्षा चलती थी गुरुकुल पद्धति चलती थी। उसमें गुरुकुल में सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दिया जाता था। किसको दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था, ठाकुरों को दिया जाता था और बस, और उनके सिवा किसी को शिक्षा नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि ब्राह्मण शिक्षा को दे और क्षत्रिय जो कि धर्म विद्या के ज्ञान देता था। आ जाइए, ठीक है। ठाकुर क्या दिया? क्लास का टीचर तुरंत बिठा के बाहर कर देता है कि नहीं ये नीच जाति का है, तो वो बाहर बैठ करके, क्लास से बाहर बैठ करके शिक्षा को अर्जित किया और लास्ट में कई समय बाद, कई संघर्षों के बाद एक संविधान तैयार करते हैं। जो कौन तैयार करता है? जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 2 वर्ष 11 माह 8 दिन में बनकर के तैयार। 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। इसके बाद में बहुत ढेर सारी घटनाएं होती है।